नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे कि शिक्षा के कितने प्रकार होते हैं, उन शिक्षा के प्रकारों में उनके कौन-कौन से लाभ हैं, कौन-कौन सी हानियाँ हैं तथा कौन-कौन से उनके कार्य हैं और शिक्षा के रूप कौन-कौन से होते हैं, कितने रूप की शिक्षा होती है। तो सर्वप्रथम यदि हम बात करें शिक्षा के प्रकार की, तो शिक्षा के प्रकार जब हम बात करते हैं तो उनको कई आधारों पर बाँटा गया है। जैसे पहला है कि व्यवस्था के आधार पे, सिस्टम के आधार पे शिक्षा कितने प्रकार की होती है, तो यहाँ पर शिक्षा 3 प्रकार की होती है। औपचारिक, अनौपचारिक और गैर औपचारिक, जिसको फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। इसी तरीके से दूसरा आधार है संख्या के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, जिसके आधार पे शिक्षा 2 प्रकार की होती है, व्यक्तिगत और सामूहिक, जिसको इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एजुकेशन कहते हैं। तीसरा प्रकार है शिक्षा को बांटने का, जो तीसरा आधार है वो है प्रभाव के आधार पर। तो प्रभाव के आधार पर शिक्षा 2 टाइप की होती है, डायरेक्ट एजुकेशन और इनडायरेक्ट एजुकेशन, जिसको प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष शिक्षा कहते हैं। और चौथा प्रकार है व्यक्तित्व के विकास के आधार पर, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। इसके आधार पर शिक्षा 2 प्रकार की है, सर्वांगीण, जिसको ऑलराउंड एजुकेशन कहते हैं, और एकांकी, जिसको वन साइड एजुकेशन कहते हैं, कि आपके एक ही पक्ष का विकास करे। और पांचवा आधार है दार्शनिक आधार। तो दार्शनिक आधार पर जितने भी स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी हैं, दर्शन के जो स्कूल्स हैं, उनके आधार पर शिक्षा अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे नेचुरलिज्म है, आइडियलिज्म है, प्रैग्मेटिज्म है, या आपका जो है रियलिज्म है, जो प्रकृतिवाद, आदर्शवाद और प्रयोजनवाद, यथार्थवाद। तो अलग अलग प्रकार से जो है इसमें शिक्षा अलग अलग प्रकार की होती है। वास्तव में शिक्षा की अगर हम बात करते हैं तो मुख्य रूप से जो शिक्षा है वो 3 प्रकार की है आपकी। एक है औपचारिक शिक्षा, जिसको फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। दूसरा है अनौपचारिक, जिसको इनफॉर्मल कहते हैं। और तीसरा है गैर औपचारिक, जिसको नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं औपचारिक शिक्षा की, जो फॉर्मल एजुकेशन है। फॉर्मल एजुकेशन क्या है और उसके क्या क्या कार्य हैं, उसके क्या लाभ हैं, उसको देखें तो औपचारिक शिक्षा या फॉर्मल एजुकेशन में सारी चीजें निश्चित होती हैं। तो ऐसी शिक्षा जिसमें सारी की सारी बातें निश्चित हों। जैसे एक निश्चित समय में आपका जो है एडमिशन प्रोसेस शुरू होता है, एंट्रेंस का फॉर्म भरते हैं, वो एक निश्चित डेट रहती है। एक निश्चित डेट को आप एग्जाम देते हैं, एंट्रेंस का एग्जाम देते हैं। एक निश्चित डेट को रिजल्ट आता है, एक निश्चित डेट को आपको एडमिशन होता है। फिर आप अपने डिपार्टमेंट जाते हैं, वहाँ पर निश्चित समय पे जाके एनरोलमेंट कराते हैं। एक निश्चित टाइम टेबल बनता है, उस टाइम टेबल के अनुसार एक निश्चित पीरियड रहता है, निश्चित समय रहता है, निश्चित टीचर रहता है, और निश्चित आपको एक सिलेबस दिया जाता है। सारी की सारी चीजें देखिए डिफिनिट है, तो हर जगह जो है निश्चितता है। तो एक सिलेबस निश्चित रहता है, टीचर निश्चित रहता है, और वो पढ़ाता है आपको। फिर निश्चित समय में आप जो है परीक्षा देते हैं, और फिर निश्चित समय में आपको डिग्री मिलती है। तो यहाँ देखिए पूरी की पूरी प्रोसेस जो है सब कुछ निश्चित है। तो जो इस प्रकार की शिक्षा होती है जहाँ पर सारी चीजें निश्चित हों, वह औपचारिक शिक्षा कहलाती है। इसमें परीक्षाओं का जो स्वरूप है वो एनुअल हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है, या सेमेस्टर सिस्टम है, जो भी है तो वो होगा। लेकिन सारी की सारी चीजें उसमें भी निश्चित रहती हैं, सब कुछ एकदम फिक्स रहता है, फिक्स समय पे सारी चीजें होती हैं। तो इस प्रकार की अगर आप शिक्षा ले रहे हैं तो फॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत आप शिक्षा प्राप्त करेंगे। इस प्रकार की शिक्षा में जो छात्र है या जो विद्यार्थी है, उसका फिजिकल, मेंटल, सोशल, कल्चरल, इमोशनल और स्पिरिचुअल, जितने भी प्रकार के डेवलपमेंट हैं, जो ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात है, वो सभी के सभी जो है इस प्रकार की शिक्षा से होते हैं। अब देखें कि इसके क्या लाभ हैं फॉर्मल एजुकेशन के, तो एक एक करके हम बात करते हैं। जैसे औपचारिक शिक्षा पूर्व निश्चित उद्देश्यों के अनुसार नियंत्रित वातावरण में प्रदान की जाती है। तो एक कंट्रोल इन्वायरमेंट रहता है इस प्रकार की शिक्षा को प्राप्त करने का, कि जब आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो वहां पर एक नियंत्रित वातावरण रहता है, वहीं पर आप शिक्षा प्राप्त करते हैं। दूसरा है कि जब फॉर्मल एजुकेशन आप प्राप्त कर लेते हैं तो आपको एक डिग्री या प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट दिया जाता है। तीसरी बात है
कि निश्चित समय पर पूर्व निर्धारित ज्ञान प्रदान किया जाता है। तो ये निश्चित होता है, जो हमने अभी ऊपर बात की कि समय निश्चित रहता है और निर्धारित ज्ञान प्राप्त किया जाता प्रदान किया जाता है, मतलब सिलेबस के अनुसार ही आपको ज्ञान दिया जाता है। फिर औपचारिक शिक्षा से समाज में गरीब, अति पिछड़े एवं वंचित बालकों को शिक्षा प्रदान की जा सकती है। तो सरकार डिफरेंट टाइप्स की योजनाओं के माध्यम से इस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था करती है कि जो डिप्राइव्ड हैं, जो इकोनॉमिकली वीकर हैं, जो वीकर सेक्शन के बच्चे हैं, या जो दिव्यांग हैं, जो मतलब किसी न किसी कारण से शिक्षा नहीं पा रहे हैं, उनको शिक्षित करने का काम औपचारिक शिक्षा बहुत बेहतर ढंग से करती है। फिर औपचारिक शिक्षा नियमित, व्यवस्थित एवं विधिवत होती है। तो जो बात की हमने कि सिस्टमेटिक होती है, रेगुलर होती है और सारी चीजें ऑर्गेनाइज होती हैं। तो ये है आप इसके जो है कार्य। और देखें कि औपचारिक शिक्षा में सारी की सारी चीजें, जो टाइम टेबल है, सिलेबस है, टीचर है, मेथड ऑफ टीचिंग है, प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन है, सब कुछ फिक्स रहता है पहले से। फिर है औपचारिक शिक्षा देश एवं समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। तो जो देश की आवश्यकताएं हैं, जो नीड है प्रेजेंट टाइम में, कि इंजीनियर चाहिए या डॉक्टर चाहिए या वकील चाहिए, तो वो सब की सब इसकी पूर्ति करती है औपचारिक शिक्षा। ये रोजगार प्रदान करती है औपचारिक शिक्षा। तो जाहिर सी बात है, आप डिफरेंट टाइप्स के कोर्सेज करने के बाद आप अपना रोजगार करते हैं। फिर औपचारिक शिक्षा विद्यालय शिक्षा के बाद समाप्त हो जाती है। तो ऐसी शिक्षा जो फॉर्मल एजुकेशन होती है, ये एक निश्चित समय के बाद समाप्त हो जाती है। अब देखें इसके दोष क्या हैं। औपचारिक शिक्षा द्वारा बालकों को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिलती। तो इसमें आपको पूरी की पूरी लिबर्टी नहीं रहती है। आप निश्चित समय पर ही जाके क्लासेस कर पाएंगे। एक निश्चित सिलेबस रहता है, तो आप इधर उधर भाग नहीं सकते, लिबर्टी आपको नहीं मिलेगी। औपचारिक शिक्षा बालकों के संस्कार, मूल्य एवं संस्कृति पर ध्यान नहीं देती। तो जो आपके कल्चर हैं, जो वैल्यूज हैं, उस पर ध्यान नहीं देती। ये केवल और केवल आपके सिलेबस के अनुसार चलती है। जो भी सिलेबस है उसके हिसाब से पढ़ाई लिखाई होती है। ये संस्कारों की बात नहीं करती है। फिर है औपचारिक शिक्षा परीक्षा प्रधान होती है। तो ये इसका एग्जामिनेशन सेंटर्ड ये पूरा मामला रहता है कि आपका मुख्य उद्देश्य होता है परीक्षा को पास पास करना। तो इसलिए ये थोड़ी सी जो है घातक हो जाती है, ताकि रोट मेमोरी जिससे आप लोगों में बढ़ने लगती है कि केवल और केवल परीक्षा के हिसाब से ही आप लोग तैयारी करते हैं। फिर औपचारिक शिक्षा कृत्रिम होती है। तो ये बहुत आर्टिफिशियल है, ये इस प्रकार की शिक्षा। अब इस प्रकार की शिक्षा ग्रहण करने के बाद एक बेरोजगारों की फौज तैयार होती जा रही है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है इस प्रकार की शिक्षा की। औपचारिक शिक्षा का उद्देश्य मात्र विद्यार्थियों को परीक्षा में सफल करना होता है। तो केवल और केवल कार्य ये इस प्रकार की शिक्षा केवल और केवल विद्यार्थियों को एग्जाम में पास कराने का काम करती है। ये व्यवसाय होती है, बहुत कॉस्टली होती है, बहुत महंगी होती है। इस प्रकार की शिक्षा में पैसा ज्यादा खर्च होता है। तो ये कुछ इसके दोष हैं औपचारिक शिक्षा के। अब देखें अनौपचारिक शिक्षा क्या है। इनफॉर्मल एजुकेशन। तो अभी हमने जो बात की ऊपर कि फॉर्मल एजुकेशन में सब कुछ फिक्स रहता है, अब उसका जस्ट उल्टा एकदम है इनफॉर्मल एजुकेशन, कि यहाँ पर कुछ भी फिक्स नहीं है। न कोई टाइम है, न कोई आपका जो है स्थान है, हाँ, न कोई जगह है। कहीं से भी आप जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, एक तरीके से जो कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन है, कि ब्रॉडर सेंस ऑफ एजुकेशन है, कि शिक्षा कहीं से भी ले सकते हैं, जीवन पर्यंत चलती रहती है। व्यक्ति जब से पैदा होता है और जब मर जाता है, तब तक शिक्षा चलती रहती है। ये पूरी की पूरी इनफॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत आती है। इसमें मतलब कुछ भी फिक्स नहीं है। इसमें सारी की सारी चीजें आपको पूरी स्वतंत्रता है। आप कहीं से भी किसी भी समय जो भी चीजें आप सीख रहे हैं, वो सब के सब जो है इनफॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत आती है। तो ये आकस्मिक शिक्षा है। मतलब कहीं से भी आपको मिल सकती है, एक्सीडेंटल होती है, कहीं से भी आप किसी भी प्रकार की शिक्षा ले सकते हैं। अनायास है, अनिश्चित ढंग से प्राप्त हो जाती है, कहीं से भी किसी भी प्रकार की चीजें आपको पता चलती हैं। वो सब की सब शिक्षा है। इसमें ना कोई समय सारणी रहती है, ना कोई टाइम टेबल रहता है, ना कोई सिलेबस है। अब आपकी जो है आपका परिवार है, आपका पीयर ग्रुप है, आपकी कम्युनिटी है, आपकी सोसाइटी है, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, कहीं पर भी आपको इस प्रकार की शिक्षा मिल सकती है। जो भी शिक्षा आपको मिलती है, वो सब की सब इनफॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत आती है। अब देखें कि इसका जो है अनौपचारिक शिक्षा के क्या कार्य हैं। तो यह शिक्षा विद्यार्थियों पर एक इंडिलिजिबल जो है इंप्रेशन छोड़ती है। ये बहुत प्रभावित करती है कि जहां से आपको किसी प्रकार की विशेष शिक्षा मिल जाती है, तो वो आप जीवन भर याद रहता है। फिर यह पर्यावरण की अनुकूलता विद्यार्थियों को सही दिशा प्रदान करने में सहायक होती है।
तो अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, जहाँ का जैसा एनवायरनमेंट रहता है उस प्रकार से आप चीज़ों को सीख के एडजस्ट करते हैं, तो ये जो है आपको सही दिशा प्रदान करती है कि हमको किस सोसाइटी में जाके कैसा बिहेवियर करना है। फिर यह शिक्षा बालक पर स्वाभाविक ढंग से प्रभाव डालती है, जिससे वह जीवन की शिक्षा प्राप्त करता है। तो ये एकदम नेचुरली जो है बालक के मस्तिष्क पर प्रभाव डालती है, जिससे बालक अपने जीवन के लिए तैयार होता है, न कि नौकरी पेशे के लिए, जीवन के लिए तैयार होता है कि हमारे व्यवहार कैसे रहेंगे, हमारे संस्कार कैसे, हमारे मूल्य कैसे, ये सब सारी की सारी चीजें हमको अनौपचारिक शिक्षा सिखाती है। फिर देखें कि यह शिक्षा जन्म से ही व्यक्ति पर प्रभाव डालती है, मृत्यु पर्यंत किसी न किसी रूप में चलती रहती है। तो जो हमने कहा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, वो है कि जीवन से जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। फिर है यह शिक्षा व्यक्ति के भावी जीवन की आधारशिला होती है, इससे व्यक्ति निर्माण इसी पर निर्भर करता है। तो जो आपकी पर्सनालिटी है वो पूरी की पूरी इनफॉर्मल एजुकेशन पर डिपेंड करती है। आपका घर कैसा है, आपका परिवार कैसा है, आपको संस्कार कैसे मिल रहे हैं, ये सारी की सारी आपकी पर्सनालिटी बनाती है। और ये किस फॉर्म में है, ये नॉन फॉर्मल सॉरी इनफॉर्मल एजुकेशन के रूप में है। अब देखिए कि अनौपचारिक शिक्षा के क्या लाभ हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या एडवांटेजेस हैं अनौपचारिक शिक्षा के। तो इसमें देखें तो यह शिक्षा जीवन में अत्यधिक महत्व है इस प्रकार की शिक्षा का। इसमें जो आपके संस्कार हैं, जो संस्कृति है, छोटे बड़े का आदर है, छोटों से प्रेम भाव है, कमजोर लोगों पर दया भाव है, ईमानदारी है, इस प्रकार की सारी चीजें आप जो है अनौपचारिक शिक्षा से ही सीखते हैं। अब देखें कि इसका इस प्रकार की शिक्षा का दोष क्या है कि ये बहुत ही अनकंट्रोल्ड होती है, अनियंत्रित होती है और निर्दोष होती है। इसका इस प्रकार की शिक्षा का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता। कभी कभी हम गलत चीजों को भी इस प्रकार की शिक्षा से सीख लेते हैं। हाँ, गाली देना, मारपीट करना, ये सब सारी की सारी चीजें हम इनफॉर्मल एजुकेशन से ही सीखते हैं। तो ये इस प्रकार से जो है ये घातक होती है इस प्रकार की शिक्षा। अब तीसरा जो प्रकार है शिक्षा का वो है नॉन फॉर्मल या औपचारिकेतर शिक्षा। अब देखें कि औपचारिक शिक्षा में, फॉर्मल एजुकेशन में सब कुछ निश्चित था, इनफॉर्मल में कुछ भी निश्चित नहीं था। लेकिन नॉन फॉर्मल एजुकेशन बीच की स्थिति है कि कुछ चीजें निश्चित कर दी जाती हैं, सिलेबस ऑब्जेक्टिव निश्चित रहता है। इस प्रकार की शिक्षा को पहले आप कॉन्सेप्ट में ये बना के चलें कि इस प्रकार की शिक्षा वास्तव में जो दूरस्थ शिक्षा है, जो ओपन डिस्टेंस लर्निंग है, जो दूरस्थ और मुक्त शिक्षा है, वो शिक्षा इसके अंतर्गत आती है। तो उसमें आप देखें तो उसमें आपका सिलेबस निश्चित रहता है और ऑब्जेक्टिव निश्चित रहता है कि आपको कौन सा कोर्स करना है, और उसका सिलेबस निश्चित रहता है। दो चीजें निश्चित रहती है, बाकी सब की सब जो है अनिश्चित रहती हैं, अनकंट्रोल्ड रहती हैं। कोई उस पर जो है रोक टोक नहीं रहती। स्टूडेंट की पूरी लिबर्टी रहती है कि वो अपने समय के अनुसार, अपने स्थान के अनुसार, जब भी उसको मौका मिले, अब जितना उसके जो है पैसा खर्चा करने की जो है शक्ति हो, उसके हिसाब से वो शिक्षा ग्रहण कर सकता है। तो इसमें देखें दो चीजें, ऑब्जेक्टिव और आपका करिकुलम निश्चित है, बाकी कुछ भी निश्चित नहीं है, आपकी मर्जी है। जब आप एडमिशन लेना हो तब लीजिए, हमेशा वहां पर एडमिशन चलता है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में। और जो भी सिलेबस पढ़ना हो और जो भी प्रोग्राम आपको करना हो, जो भी जो है टॉपिक लेने हो, वो सब अपने हिसाब से आप चूज कर लीजिए और अपने हिसाब से आप परीक्षा दीजिए। परीक्षाएं भी उनके यहाँ 3-3 महीने, 6-6 महीने में बराबर होती रहती हैं। इस बार का सेमेस्टर आपने मिस किया तो अगली बार दे दीजिए, उनके यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है। तो इस प्रकार की शिक्षा औपचारिकेतर शिक्षा कहलाती है, जिसमें कुछ भी निश्चित नहीं होता है, केवल दो चीजों को छोड़ के। तो अब इसको देखें कि इसका क्या लाभ है, क्या कार्य है, इसको देख लें कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो इसको एक बात करें कि जो लोग सुविधाओं के अभाव में शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाए हैं, उन्हें शिक्षा प्रदान करना। तो कभी कभी स्थितियां ऐसी बनती हैं कि व्यक्ति जो है समय नहीं मिल पाता है, अपने कार्यों में इतना व्यस्त रहता है कि वो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति में जब उसको समय मिले तब वो जो है, एज बाउंडेशन तो है नहीं कि कभी भी आप जो है यहाँ पर जाके शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। फिर औपचारिक शिक्षा से वंचित 6 से 14 वर्ष के आयु बालकों की शिक्षा प्रदान करना। तो ऐसे बालक जो अनिवार्य और जो है निःशुल्क शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाए हैं, वो चाहे तो यहाँ पर अपनी शिक्षा शुरू कर सकते हैं।
अनपढ़ व्यक्तियों के लिए प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, तो ये भी है कि जो एडल्ट एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है वो भी इसी के अंतर्गत आता है कि जो प्रौढ़ हैं अपनी समय अनुसार, अपनी शक्ति अनुसार, अपने स्थान अनुसार एडल्ट एजुकेशन के कार्यक्रम को चुन सकते हैं और पढ़ लिख सकते हैं। फिर है अनपढ़ बालक बालिकाओं प्रौढ़ों को उनकी सुविधा अनुसार शिक्षा प्रदान करना, तो सारी चीजें हैं बालक की, जो लर्नर है, जो स्टेक होल्डर है, उसके अनुसार जो है शिक्षा यहाँ पर प्रदान की जाती है। उसकी इच्छा, क्षमता, उसकी योग्यता, उसकी समय, उसकी शक्ति और उसके स्थान के अनुसार जो है इस प्रकार की शिक्षा दी जाती है। व्यावसायिक जानकारी तथा संबंधित कार्य का व्यवहारिक प्रशिक्षण देना, तो इस प्रकार की शिक्षा में बहुत से वोकेशनल कोर्सेज भी चलते हैं जिनसे आप जो है डिग्री लेके अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों पर उत्पादक कार्यों का प्रशिक्षण देना, तो डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्टिव ट्रेनिंग भी जो है इस प्रकार के यूनिवर्सिटीज में या कॉलेजेस में जो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के हैं वहां पर चलते हैं। औपचारिकता शिक्षा व्यवस्था द्वारा परिवेश अर्थात आसपास के भौगोलिक एवं सामाजिक वातावरण से परिचित कराना ताकि वे जिम्मेदार नागरिक बन सके। तो इस प्रकार के कार्य जो है ये करते हैं ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के जो स्टेक होल्डर हैं कि वो आसपास के जो जियोग्राफिकल एरिया है, जो सराउंडिंग है, वहां पर कैसे लोग निवास करते हैं, उसकी सारी जानकारी जो है अपने छात्रों को उपलब्ध कराते हैं। औपचारिक शिक्षा द्वारा सामाजिक चेतना जगाना, तो एक तरीके से नॉन फॉर्मल एजुकेशन के माध्यम से एक जो सोशल कॉन्शियसनेस है वो जगाया जाता है ताकि व्यक्ति अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को सीख सके। साक्षरता पर बल देता है इस प्रकार की शिक्षा लिटरेसी रेट बढ़ाने में बड़ा योगदान देती है कि लोग जो है कम पढ़े लिखे हैं वो जोड़ घटाना, गुणा भाग, हाँ, लिखना पढ़ना, पेपर पढ़ना, मैगजीन पढ़ना, ये सब चीजें सीख जाते हैं। तो ये तो कुछ कार्य हो गए नॉन फॉर्मल एजुकेशन के। अब देखें कि औपचारिक शिक्षा के क्या लाभ है, औपचारिकेतर शिक्षा के, नॉन फॉर्मल एजुकेशन के। तो ये क्या है कि पहली बात करता है कि इसमें विद्यार्थी अपनी सुविधा अनुसार समय, अवधि, स्थान पर शिक्षा प्राप्त कर सकता है। तो बालक जो है अपनी सुविधा अनुसार जब उसको समय मिले, जब उसका टाइम हो, जहां पर वो शिक्षा लेना चाहे वहां पर शिक्षा ले सकता है। फिर इस शिक्षा व्यवस्था के बंधन लचीले होते हैं जो विद्यार्थी को की आवश्यकता पर आधारित होते हैं। तो जो मैंने बात की कि फ्लेक्सिबल होते हैं, जब मन करे आप तब एग्जाम दीजिए। यह विद्यार्थी वह जन जन के द्वार तक पहुंचती है, तो ये आपको जो है आपके घर बैठे ही शिक्षा इस प्रकार की मिल जाती है। आप एडमिशन ले लीजिए, वो लर्निंग मटेरियल आपके घर भेजते हैं बाई पोस्ट। आप उसको किताबों को पढ़िए, उनके जो लर्निंग मटेरियल है पढ़िए, अपनी सुविधा अनुसार जाके एग्जाम दे दीजिए जब भी आपको मौका लगे। तो इस प्रकार ये जन जन तक पहुंचती है, हर व्यक्ति के घर तक पहुंचती है इस प्रकार की शिक्षा। अब फॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है कि आपको स्वयं जाना पड़ता है स्कूल कॉलेज में क्लास करने के लिए, लेकिन ये स्वयं आपके घर तक पहुंचाते हैं सारे के सारे लर्निंग मटेरियल। फिर है यह शिक्षा संपूर्ण प्रकार के बंधनों से मुक्त है, तो जितने भी बंधन है इनसे ये मुक्त है। इस शिक्षण व्यवस्था में नवीनतम संचार माध्यमों का में प्रयोग लाया जा सकता है। जो नवीन जो है लेटेस्ट कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी है, मोबाइल है, आपका फोन है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, जितने हैं सब के सब इस प्रकार की शिक्षा में प्रयोग में लाए जा सकते हैं। अब देखें आपकी यूजीसी सीईसी द्वारा डिफरेंट टाइप्स के जो है प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं टीवी पर, उसका कनेक्शन ले लीजिए, उसमें बीसों चैनल ऐसे आते हैं जो एजुकेशनल पर्पज से चलाए जाते हैं। तो ये नई नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये शिक्षा आपके घर तक पहुंच रही है। यह शिक्षा व्यवसायरत घरेलू महिलाओं, दुर्गम इलाकों में रहने वाले के लिए जो है बहुत उपयोगी है। तो ऐसे व्यक्ति जो हाउस वाइफ हैं, घर और जो है बाहर नहीं निकल पा रही हैं, आप किसी व्यवसाय में संलग्न हैं या नौकरी कर रहे हैं, आपको समय नहीं मिल पा रहा है फॉर्मल क्लासेस करने का, आप जो है ऐसे इलाके में हैं जहां पर जो है आना जाना बहुत कठिन है, रिमोट एरियाज में है, बहुत दूर रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप इस प्रकार की शिक्षा बहुत आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। फिर है यह शिक्षा कार्यरत व्यक्तियों को व्यवसाय संबंधी दक्षता प्रदान करती है। तो इस प्रकार की शिक्षा क्या है कि जैसे मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन कर लिया, अब आपको नौकरी मिल गई, अब आपको लगता है कि हम जो है पीजी कर लें किसी कोर्स से तो हमारा प्रमोशन हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में यह शिक्षा आपको नॉन फॉर्मल एजुकेशन एकदम ऑप्शन देती है कि आप आइए हमारे यहाँ एडमिशन ले लीजिए, पढ़िए और पढ़ के आप डिग्री ले लीजिए। तो ये शिक्षा जो है एक स्किल डेवलप करने के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। यह शिक्षा व्यवस्था द्वारा विद्यार्थी स्वअध्ययन हेतु प्रेरित होते हैं, तो सेल्फ स्टडी आप इसके माध्यम से कर सकते हैं। अशिक्षा समाप्त करने में सहायक है,
और समय और धन शक्ति का जो है ये बचत भी करती है। तो इस प्रकार की शिक्षा और ये अनवरत रूप से जो है चलती है। तो इस प्रकार की शिक्षा में आप अपनी समय सुविधानुसार शिक्षा ले सकते हैं। अब इस प्रकार की शिक्षा देखें कि इसके दोष भी कुछ है नॉन फॉर्मल एजुकेशन के, क्या है डिसएडवांटेजेस, कि इसमें टीचर स्टूडेंट के बीच जो है कभी जो है आमना-सामना नहीं होता। ऐसी स्थिति में कुछ बातें जो होती हैं, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं, कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जो स्टूडेंट वास्तव में सॉल्व उसका नहीं कर पाता, वो टीचर ही करता है। तो ऐसी स्थिति में ये कॉन्सेप्ट क्लियरेंस जो है छात्रों को नहीं मिल पाता है। तो ये जो एक दूसरे से फेस टू फेस टीचिंग वाली बात है, टीचिंग लर्निंग की बात है, वो इससे दूर है कि यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट का आमना-सामना नहीं हो पाता है। फिर है कभी-कभी लर्निंग मटेरियल जो है वो देर से पहुँचते हैं, तो उसमें भी दिक्कत होती है कि छात्र जो है सही से तैयारी नहीं कर पाते। शिक्षण करते समय, लिखते समय जब छात्र को कठिनाई उत्पन्न होती है, तो तुरंत उसका उत्तर नहीं मिल पाता। अब क्लासरूम टीचिंग में आप हैं, तो अगर कोई समस्या आती है, तो ऑन द स्पॉट आप टीचर से पूछते हैं। लेकिन जो है नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आपको तुरंत जवाब नहीं मिलता है। इसके लिए अलग से उनके यहाँ काउंसलिंग सेंटर्स बनाए गए हैं, तो वहाँ पर हफ्ते महीने में क्लासेस लगती हैं। तब बच्चे जाते हैं, तो पता चला कि आज समस्या है, कल उसका समाधान बच्चे ने खुद ही कर लिया, तो टीचर की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। लेकिन तुरंत समस्या का समाधान बालक को नहीं मिल पाता है। जिन चयनित अध्याय पर स्पष्टीकरण रेडियो अथवा दूरदर्शन के माध्यम से किया जाना है, वह नहीं हो पाते, तो कभी-कभी रेडियो या जो दूरदर्शन है, उस पर भी चीज़ें ठीक ढंग से नहीं चल पाती हैं। और ये भी है कि आकाशवाणी, दूरदर्शन सबकी पहुँच में नहीं हो पाते हैं, सब लोग उसका यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो ये प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी इस व्यवस्था में सबसे बड़ी समस्या है कि जो ट्रेन्ड टीचर हैं, वो नहीं है। तो ये कुछ जो है उसके नुकसान हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन के। अब देखें कि शिक्षा के कुछ रूप भी हैं, तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि शिक्षा के प्रकार 3 टाइप के हैं, उनके क्या-क्या जो है कमियाँ हैं, क्या-क्या फ़ायदे हैं, उसकी बात की। अब देखें कि शिक्षा के रूप भी होते हैं कुछ, कि कौन-कौन से फॉर्म हैं शिक्षा के। तो देखिए पहला जो है फॉर्म है सामान्य एवं विशिष्ट शिक्षा, जिसको जनरल एंड स्पेसिफिक एजुकेशन कहते हैं। इसको ऐसे समझ लें कि जनरल एजुकेशन मीन्स कि आपकी सामान्य जीवन को, एक जनरल लाइफ को जीने के लिए जो तैयार करती है, ऐसी शिक्षा जनरल एजुकेशन कहलाती है, कि जो आपको एक सामान्य जीवन जीने के लिए तैयार कर दे। इस प्रकार की शिक्षा जो है वास्तव में क्लास 1 से लेके 10 तक मानी जाती है, कि आपने पढ़ लिया, अपना सिग्नेचर कर ले रहे हैं, सारी चीज़ें घर के काम-काज कर ले रहे हैं, मतलब अनपढ़ नहीं है, लिटरेट है, सारी चीज़ें कर ले रहे हैं, तो आप एक सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो इस प्रकार की शिक्षा 1 से 10 तक वाली जनरल एजुकेशन कहलाती है। लेकिन जब आप जो है 10 के बाद, क्लास 10 के बाद जो है आगे जाते हैं, तो वहाँ स्पेसिफिकेशन शुरू हो जाता है, विशिष्टीकरण शुरू हो जाता है। तो आप विशेष प्रकार की शिक्षा, साइंस, आर्ट, ये मैं और जो है आर्ट साइड, साइंस साइड, मैथ, बायो सब अपना चुनने लगते हैं। तो वहाँ पर देखिए कि इस विशिष्टीकरण शुरू हो गया, तो आप एक विशेष प्रोफेशन में जाने के लिए तैयार होने लगते हैं। तो उस प्रकार की आगे की शिक्षा जो है स्पेसिफिक एजुकेशन कहलाती है। ये स्पेसिफिक एजुकेशन आपको एक विशेष क्षेत्र में जीवन जीने के लिए तैयार करती है। इससे आपको विशिष्ट कौशल प्राप्त होते हैं इस प्रकार की शिक्षा से, जिससे आप अपना आगे चाहें तो उस प्रकार का व्यवसाय चयन कर सकते हैं। तो ये देखिए 2 चीज़ें हो गई कि जनरल एजुकेशन क्या है, जो सामान्य जीवन जीने के लिए तैयार करे, और स्पेसिफिक एजुकेशन क्या है, जो आपको व्यवहारिक जीवन जीने के लिए तैयार करे, और व्यवहारिक जो है जीवन जीने के तैयार करने के लिए जो है स्पेसिफिक स्किल आपके अंदर डेवलप करे, उस प्रकार की शिक्षा आपकी स्पेसिफिक एजुकेशन कहलाती है। तो ये एक फॉर्म हो गया शिक्षा का, कि जनरल एंड स्पेसिफिक। अब दूसरा देखें फॉर्म, तो दूसरा फॉर्म आपका है एजुकेशन का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट को ऐसे ही समझ लीजिए कि जहां पर टीचर स्टूडेंट का आमना सामना हो रहा है, वो शिक्षा कहलाती है प्रत्यक्ष, डायरेक्ट, कि ये शिक्षक और छात्र एक दूसरे के आमने सामने जब बातचीत करते हैं, तो वो प्रत्यक्ष शिक्षा कहलाती है। मतलब फॉर्मल एजुकेशन में अगर आप इसको लेके चलें, तो ज्यादा अच्छा है कि फॉर्मल एजुकेशन आपकी प्रत्यक्ष शिक्षा कहलाएगी, और अप्रत्यक्ष शिक्षा क्या कहलाएगी, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिकेतर, क्योंकि वहां पर शिक्षक और अध्यापक का जो है वो शिक्षक और छात्र का आमना सामना नहीं हो पाता। तो इस प्रकार की शिक्षा अप्रत्यक्ष शिक्षा कहलाएगी। तो दोनों में बेसिक अंतर यही है कि जब जो है शिक्षक और
छात्र आमने सामने हैं तो वो प्रत्यक्ष शिक्षा कहलाएगी, और जब शिक्षक और छात्र आमने सामने नहीं है तो वो अप्रत्यक्ष शिक्षा कहलाएगी। दोनों के उदाहरण सिंपल हैं कि जो डायरेक्ट एजुकेशन है वो फॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत आएगा, और इनडायरेक्ट एजुकेशन आपका नॉन फॉर्मल के अंतर्गत आएगा। तीसरा प्रकार देखें तो तीसरा प्रकार है सकारात्मक और नकारात्मक। तो ऐसी शिक्षा जो पॉजिटिव है, जो सकारात्मक शिक्षा है, वास्तव में ये फॉर्मल एजुकेशन का ही रूप है, जिसमें टीचर जो है कुछ आपको पढ़ाता है और उसको आपको याद करना रहता है। तो इस प्रकार की शिक्षा में वास्तव में बालक की जो है रुचि और जो है उसके योग्यता का, उसकी अभिक्षमता का ध्यान नहीं दिया जाता सकारात्मक शिक्षा में, जिसमें जो है बालक केवल और केवल शिक्षक के आदेशों को मानता है। शिक्षक ने कह दिया कि ये करना है तो बालक वो करता है। तो इस प्रकार की शिक्षा में बालक एक तरीके से बंधा रहता है, और जो है वो केवल और केवल शिक्षक के जो नियम कानून है, जो टीचर ने कहा है उसी को मानेगा। तो इस प्रकार की शिक्षा पॉजिटिव एजुकेशन कहलाती है। लेकिन दूसरे प्रकार की शिक्षा जो है, जो निगेटिव एजुकेशन है, ये वास्तव में कहती है कि स्टूडेंट को फ्री छोड़ दिया जाए, इंडिपेंडेंट छोड़ दिया जाए, वो अपने अनुसार जो है चीजों को देखे, सुने, समझे, करे और फिर सीखे। तो इस प्रकार की शिक्षा निगेटिव एजुकेशन कहलाती है, जिसमें बालक स्वतंत्र रूप से अपना सीखता है, जिसमें शिक्षक केवल और केवल निर्देशन की भूमिका में रहता है। शिक्षक का कार्य केवल इतना है कि वो देखे कि बालक कहीं गलत कार्य तो नहीं कर रहा है, वो सही दिशा में बढ़ रहा है या नहीं, केवल इंस्ट्रक्ट करे। हाँ, लेकिन जो है जो पॉजिटिव एजुकेशन में वहां पर टीचर सब कुछ है, सर्वे सर्वा है, वही सारी की सारी तैयारी बालक की करवाता है। तो ये इस प्रकार की शिक्षा पॉजिटिव और निगेटिव एजुकेशन कहलाती है। अब लास्ट वाला देखें, एक और प्रकार है कि वैयक्तिक और कलेक्टिव, इंडिविजुअल और वैयक्तिक और सामूहिक, इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एजुकेशन। तो वैयक्तिक एजुकेशन क्या है कि जब बालक की, प्रत्येक बालक की, अब एक सिंगल बालक को ले लीजिए तो उसकी जो है जो रुचि है, जो योग्यता है, जो क्षमता है, जो अभिक्षमता है, जो उसकी मानसिक शक्तियां हैं, उसके अनुसार अगर शिक्षा की व्यवस्था की जाए तो वो इंडिविजुअल एजुकेशन कहलाती है। मतलब एक व्यक्ति के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था की जाए तो वो इंडिविजुअल एजुकेशन कहलाएगी। इस प्रकार की शिक्षा बहुत कॉस्टली होगी। ठीक है, तो प्रत्येक व्यक्ति के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था करना ये बड़ा कठिन काम है, बहुत कॉस्टली है। भारत जैसे देश में ऐसा संभव नहीं है, लेकिन ये फार्म है क्योंकि, तो इसको समझना हम लोगों को जरूरी है कि शिक्षा जो है वैयक्तिक तब कहलाएगी जब प्रत्येक व्यक्ति के अनुसार जो है शिक्षा की व्यवस्था की जाए। प्रत्येक व्यक्ति के अनुसार इन द सेंस कि उसकी एंट्रेंस, इंटरेस्ट, उसकी जो एबिलिटी है, जो उसकी जो है या शारीरिक और मानसिक क्षमता है, उसके अनुरूप हम शिक्षा की व्यवस्था करते हैं, तो वह इंडिविजुअल एजुकेशन कहलाती है। और दूसरा प्रकार है सामूहिक शिक्षा, जो नॉर्मल क्लासेस में हम लोग लेते हैं, समूह के रूप में कलेक्टिव शिक्षा लेते हैं। यहाँ पर बालक के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को बहुत ध्यान नहीं दिया जाता है, कि हम ये मानते हैं कि 150 बालक एक ही प्रकार के हैं, हम उनको एक तरीके से ट्रीट करके जब शिक्षा देते हैं नॉर्मल क्लासेस में, तो वह सामूहिक शिक्षा कहलाती है। तो ये वैयक्तिक और सामूहिक शिक्षा में बेसिक डिफरेंस है। तो आज के लिए इतना ही, फिर बाकी बाद में बात करेंगे। थैंक यू।